लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभालने में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार का दौर भी शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर सुर्खियों में आई उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी इस बार चुनावी समर में है। आज से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। रोहिणी बिहार की सारण सीट से उम्मीदवार है। सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज से जनसंपर्क अभियान का आगाज किया है। सुबह सुबह रोहिणी ने पूजा की और वो जनसंपर्क करने में जुट गई है। रोहिणी का ये पहला चुनाव है। रोहिणी ने कल ही सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में लालू यादव और राबड़ी यादव के साथ पूजा अर्चना की थी। सारण में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी। 2014 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई है और सारण से चुनाव प्रचार की शुरुआत रोहिणी आचार्य करने जा रही हैं। उन्होंने कल मंदिर में दर्शन किए थे अपने परिवार के साथ। पिता लालू यादव मां राबड़ी देवी के साथ वो मंदिर गई थी, जहां पर भगवान का आशीर्वाद लिया था। और इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। रोहिणी आचार्य वर्सेस बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी मैदान में हैं और ऐसे में सारण लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो 20 मई को यहां पर वोटिंग होने वाली है। तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अपने अपने क्षेत्र में तमाम प्रत्याशी मोर्चा संभाल रहे हैं। अब आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर सुर्खियों में आई थी रोहिणी आचार्य। उन्होंने भी अपनी प्रचार अभियान की शुरुआत का दिन आज चुना है, यानी कि 2 अप्रैल। वो आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रही हैं। रोहिणी बिहार की सारण सीट से उम्मीदवार है। 20 मई को यहां पर वोटिंग होने वाली है और सारण के रण से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने शंखनाद कर दिया है। कल की तस्वीरें हम आपको दिखाना है। एक तरफ देखिए पूजा अर्चना करती हुई, शिवलिंग में यहाँ पर फूल अर्पित करती हुई, भगवान शिव में इनकी काफी आस्था है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर कल की है जब वो अपने परिवार के साथ, पिता लालू यादव के साथ, मां राबड़ी देवी के साथ मंदिर गई थी। और भगवान का आशीर्वाद लेना भी जरूरी होता है। चुनाव और धर्म साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब भी प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं, तो फिर वो भगवान का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। और यहाँ पर कल आप देखिए कि वो शिव मंदिर पहुंची थी रोहिणी आचार्य। यहाँ पर जलाभिषेक किया, शिवलिंग में जल अर्पित किया, पूरे परिवार के साथ पहुंची थी, पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सारण से वो चुनावी मैदान में है। 20 मई को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। तो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी अपना राजनीतिक डेब्यू करने जा रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कल रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार में सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा की थी। सोनपुर उसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है जहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी मैदान में है। इस बार सारण लोकसभा सीट के लिए 5वें चरण में मतदान होना है। 5वें चरण की वोटिंग 20 मई 2024 को होनी है। देखने वाली बात यह होगी कि राजीव प्रताप रूडी के सामने रोहिणी आचार्य कितना मुकाबला कर पाती है। 2 तस्वीरें आपके सामने। प्रचार से पहले पूजा अर्चना की, हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना रोहिणी आचार्य ने की और पूरे परिवार के साथ वो नजर आई। आरती भी की गई। एक तस्वीर कल की है जब पूजा से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। आज से प्रचार अभियान की शुरुआत रोहिणी आचार्य करने जा रही हैं। अभी जा रहे हैं हम अपनी जनता के बीच। कल बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद मिला, माँ बाप का आशीर्वाद मिला, मेरी सास ससुर सबका आशीर्वाद मिला। अब जा रहे हैं हम जनता के बीच, तो फिर आप लोग वहीं पे मिलेंगे हम। चलिए आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन बेटी को। तो रोहिणी आचार्य को आपने सुना, उन्होंने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद मिला, भगवान का भी आशीर्वाद मिला। अब जा रही हूं मैं चुनाव प्रचार का आगाज करने और वहीं पर मैं मुलाकात करूंगी। क्या उनका फैक्टर्स होता है, वो अपनी रैलियों में क्या बड़ी बातें कहती हैं, किस तरीके से वो राजीव प्रताप रूडी के लिए बड़ी चुनौती बनती हैं। हालांकि नतीजों का इंतजार तो करना होगा, लेकिन आपको बताएं कि 2019 के सारण के नतीजे भी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की थी। 4,99,000 वोट से जीत दर्ज की थी। और इस बार भी उनका मुकाबला, रोहिणी आचार्य का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से ही है, जो यहाँ के मौजूदा सांसद भी हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। अतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए। ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन का दर्ज करेगा। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से रिलेटेड। आज सुबह एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। जी हाँ, कई तरह के दावे किए गए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने की और दावा यह किया कि एक करीबी के जरिए बीजेपी ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और ज्वाइन ना करने पर जेल जाने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। दोनों ने दावा किया कि अभी 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है, जिसमें आतिशी और सौरभ के साथ दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम शामिल है। इसके साथ ही आतिशी ने यह भी बड़ा दावा किया है कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें आशंका है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी को दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का सुनहरा मौका मिल सकता है। और अब इस पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है और कहा कि जैसे ही केस में नाम आया, आतिशी और सौरभ इस तरह की बातें करने लगे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि सारा खेल केजरीवाल का है और केजरीवाल अब अपनी पत्नी को सीएम बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। देखिए तो लगातार किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पूजा लगातार वार किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा दावा भी किया है और कहा कि सबसे पहले अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। देखिए, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि चारों का जो चोर है उनका पर्दा पूरी तरह से खुल भी चुका है। अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई कि भाई आपको इसको गिरफ्तार करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, ये नहीं होंगे तो बाकियों को करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी आम आदमी पार्टी एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहाँ आती है? दूसरी बात कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है। मोनिका, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सियासी हलचल और भी ज्यादा गर्मा गई है। केजरीवाल के घर पर तमाम विधायक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। तो देखिए, सियासी हलचल जो है और ज्यादा दिल्ली में गर्माती हुई नजर आ रही है। सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच रहे हैं तमाम आपके विधायक और आप देखिए कि किस तरीके से आज